तो कैसे हो यारो? जो आज जो है रीमन एंटिकल का लेक्चर 2 है। लेक्चर 2 में आज हम लोग सीखेंगे कि जो अपर सम एंड लोअर सम का डेफिनेशन क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सर रीमन ने इसमें क्या किया था, वो आज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर पहले लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा होगा तो पहले वो कंप्लीट करके आइएगा, उसके बाद ये लेक्चर देखिएगा, तो फिर आप लोग को समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। और इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं एक वेबसाइट का या फिर बोलो तो मेरे गिटहब का एक लिंक दे दूंगा, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो कोई इंक्रीजिंग जो अगर ग्राफ है उसमें चेंजेस कैसे हो रहे हैं। चेंजेस मतलब क्या, कि जो अपर सम और लोअर सम जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो उस ग्राफ में कैसे काम करता है। एक टाइप का आप बोल सकते हैं सिमुलेशन है। सिमुलेशन में आप लोग देख पाएंगे कि वो जो अपर सम एंड जो लोअर सम है, वो वर्क कैसे कर रहा है उस ग्राफ में। और मैं ग्राफ का नेम भी बोल देता हूँ, वो नेम नहीं मतलब इक्वेशन बोल देता हूँ। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। ओके, उस ग्राफ के ऊपर मैंने वो सिमुलेशन बना के आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए आज हम लोग अपना लेक्चर शुरू करने वाले हैं। तो पहले हेडिंग दे दो। अपर सम एंड लोअर सम, ठीक है। तो पहले बता दूंगा, पहले बता देता हूँ इस जो टॉपिक है इसमें होने क्या वाला है, वो पहले डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग जो इसका बुक वाला डेफिनेशन है या फिर जो आप लोग को एग्जाम में लिखने के लिए होता है, वो हम लोग लिखेंगे। पहले आज हम लोग समझेंगे कि ये अपर सम और लोअर सम में होता क्या है, ठीक है। ये हमारा है रियल लाइन का एक्स एक्सिस है, और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। तो हमने जो पिछला लेक्चर था कि पार्टीशन क्या होता है, नॉर्म ऑफ पार्टीशन क्या होता है, वो सब हमने पहले ही देख चुका है। तो वो सब समझ के आइएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि अगर कोई भी ऐसा कोई अगर फंक्शन है, मान लेते हैं ये एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे थे, कोई फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, उसको पहले बाउंडेड बोल रहे थे, बाउंडेड, ये मस्ट है। कोई अगर फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होगा तो उसके लिए उसको बाउंडेड होना ही पड़ेगा। ये जो चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं उसके उसमें हर एक जो इंटीग्रल है वो बाउंडेड होगा, ठीक है। और जो बाउंडेड नहीं होंगे वो इंटीग्रेबल नहीं होंगे। तो ये हमने पहले बाउंडेड एक फंक्शन ले लिया जो इंटरवल ए एंड बी, ठीक है। उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, एन टाइम्स पार्टीशन ले रहे थे, एन स्मॉलर पार्टीशंस, लाइक ऐसे 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 करके। ठीक है, ऐसे हम पार्टीशंस ले रहे थे। ये एन है, ठीक है, एन माइनस वन। हमने इसको एन इंटरवल, एन स्मॉलर इंटरवल में या फिर सब इंटरवल में तोड़ दिया था। तोड़ा इसलिए था क्योंकि अगर हम ये जो इंटरवल है इसका अगर सुप्रीमम और इन्फीमम वैल्यू लेकर उसका जो डेल्टा वैल्यू है, मीन्स डेल्टा आर जो वैल्यू हम लोग पहले डिफिनेशन में बोले थे, मतलब क्या, जो इस इंटरवल का लेंथ है अगर उससे मल्टीप्लाई कर दे, मतलब मीन्स ये जो अगर ये इंटरवल इसका ये पॉइंट मैक्सिमम और ये पॉइंट मिनिमम, राइट।
इस इंटरवल के लिए मैं एक देखता हूँ, ठीक। या फिर चलिए मैं इसको थोड़ा और इजी तरीके से कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा हम लोग इंटरवल लेते हैं। ठीक है, ये ए एंड बी इंटरवल लिया, इसको मैं तोड़ देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने एक दो तीन चार चार टुकड़ों में तोड़ दिया। अब हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि अगर कोई इंटरवल है, ये इंटरवल का जो इंटरवल है, इस इंटरवल में जो ग्राफ है उसका अगर जो मैक्सिमम पॉइंट होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू देगा हमें, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू क्या मतलब, एक्स का कोई मैंने वैल्यू लिया, उसके रिस्पेक्ट में मुझे वाई एक्सिस पे एक वैल्यू मिलेगा, राइट। तो वही वैल्यू हमें देखना पड़ेगा इस इंटरवल में सबसे मैक्सिमम कौन है, उसे हम कहेंगे सुप्रीमम। इंटरवल का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, मान लीजिए ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये हो जाएगा सुप्रीमम। ये जो x1, जो x0 और x1 के बीच में जो इंटरवल है उसका अगर ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया, ये क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू देगा, मीन्स मैक्सिमम पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट अगर हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कह देंगे, सुप्रीमम ऑफ 0 x0, x1। ये इंटरवल में जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसे ही हम लोग सुप्रीमम कहेंगे, उस इंटरवल के लिए, उस सिर्फ एक इंटरवल के लिए, ठीक। और दूसरा एक टर्म आता है इन्फीमम, और इन्फीमम हम लोग कैसे देखेंगे, अगर मान लीजिए यही मैं इंटरवल ले लूं, इसमें अगर मैंने x कोई वैल्यू पुट की है यहाँ पर, उसके रिस्पेक्ट में मुझे यहाँ पर जो y में, y एक्सिस में वैल्यू मिलेगा, उसे हम देखेंगे, ठीक है। वो देखेंगे कि जो ये वाला पोर्शन है उसमें वो सबसे छोटा वैल्यू दे रहा है कि नहीं, छोटा वैल्यू मीन्स मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो फिर इसे में ही हम लोग कह सकते हैं जो ये इंटरवल है, ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है। हम लोग इसी को मैं थोड़ा, ये जो पॉइंट है, सॉरी ये जो इंटरवल है, इसको मैं थोड़ा यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसी को हम कह सकते हैं मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। और ये मिनिमम वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, इन्फीमम, इन्फीमम, ठीक है। तो हमने जान लिया अगर कोई इंटरवल है उसमें सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करते हैं, और अगर ये सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करेंगे तो इनकी मदद से ही हम कोई भी जो इंटीग्रल है उसका अपर सम और लोअर सम निकाल पाएंगे, क्योंकि जो सुप्रीमम, सॉरी, जो अपर सम एंड लोअर सम है वो पूरी तरह से इन्फीमम और सुप्रीमम के ऊपर ही डिपेंडेंट है, राइट। तो ये सारा कुछ हमने देखा कि इन्फीमम क्या होता है और सुप्रीमम क्या होता है, ग्राफिकली हमने देख लिया कि अगर कोई ग्राफ है ऐसा, उसमें अगर उस जो ये इंटरवल का पोर्शन है उसमें जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट या फिर मैक्सिमम वैल्यू होगा, उसे हम क्या कहेंगे, उस इंटरवल का सुप्रीमम वैल्यू, ठीक है। और उसी इंटरवल में अगर कोई मिनिमम वैल्यू है तो उसे हम क्या कह देंगे, इन्फीमम वैल्यू, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हो गया सुप्रीमम और इन्फीमम का, ठीक है। तो इसे मैं थोड़ा रब कर लेता हूँ, उसके बाद में ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें आता हूँ, ठीक है। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, ये जो इंटरवल ले लिया, इसमें हमने देख लिया सुप्रीमम और इन्फीमम, कोई भी इंटरवल में सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होता है, ठीक है। तो सर रीमन ने क्या किया था
कि ये जो इंटरवल है इसको उन्होंने तोड़ा था, और जो इसका अपर सम मतलब क्या होता है, पहले लेक्चर में बोला था लेकिन फिर से बता देता हूँ। अपर सम मीन्स अगर ये कोई नंबर लाइन है, मान लीजिए, हाँ, एक्स स्क्वायर वाला ही ग्राफ ले लेता हूँ। ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ है, ठीक है। इसमें ही अगर मैं कोई वैल्यू लेता हूँ, मान लीजिए ये वाला पोर्शन ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट लिया, इसके पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैंने अगर अपर सम ले लिया, ठीक है, अपर सम मतलब ये जो इंटरवल यहाँ तक ले लिया, ये अपर सम मतलब ये पॉइंट के हिसाब से मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। रेक्टेंगल बनाने के बाद अगर मैं फिर से अगर दूसरा पॉइंट लूँ, उसका भी मैंने ऐसे अपर सम ले लिया, ठीक है। अपर सम मीन्स जो ये जो पॉइंट है उसके रिस्पेक्ट में कोई भी जो ग्राफ का नीचे वाला हिस्सा नहीं, ग्राफ से ज्यादा हिस्सा मैं ले रहा हूँ। ये जो ग्राफ है, ये जो फंक्शन का ग्राफ है, उसके ऊपर जाके मैं ये जो ग्राफ देख रहे हैं, इसके ऊपर जाके मैंने ये वाला वैल्यू लिया, एक्स्ट्रा वैल्यू ले लिया, ठीक है। इसे कहते हैं मतलब अपर सम बोल सकते हैं, ठीक है। अपर सम मतलब ये जो पॉइंट से ऊपर ज्यादा वैल्यू लिया, और इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि राइट एंड पॉइंट का मैंने वैल्यू लिया, ठीक है। तो ये था राइट एंड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं बड़े वाले में बाद में समझाऊंगा, थोड़ा छोटा वाला लेके समझा देता हूँ। मैंने क्या किया, इसको मैं 4 टुकड़ों में तोड़ दूंगा, जो पहले वाले में किया। 4 टुकड़े हो गए। अब मैं, सॉरी, पहले नाम दे देता हूँ इन लोगों को, नेम, ठीक है। ये जो इंटरवल ले लिया मैंने x1, इस इंटरवल को ले लिया मैंने। इसमें अगर मैं इन्फिमम वैल्यू देखने जाऊं, सॉरी, पहले सुप्रीमम वैल्यू देखते हैं। सुप्रीमम वैल्यू ले लिया, मतलब सुप्रीमम मैंने इस इंटरवल का सबसे हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, उसके रिस्पेक्ट में मैं देखूंगा कि ये हाईएस्ट पॉइंट आ गया। इस इंटरवल के रिस्पेक्ट में मैंने देख लिया कि ये हाईएस्ट पॉइंट है। इस हाईएस्ट पॉइंट का लेने का मतलब मुझे जो है, ये जो है इस पॉइंट को लिया, मतलब ये जो सुप्रीमम वैल्यू है, सुप्रीमम वैल्यू है, ठीक है। इस इंटरवल के रिस्पेक्ट में मुझे एक सुप्रीमम वैल्यू मिलेगा, मैं उसे नेम दे देता हूँ m1, ठीक है। ये जो दूसरा इंटरवल है, दूसरा जो इंटरवल है, उसके रेस्पेक्ट में देख सकता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा आएगा, जो सुप्रीमम वैल्यू है, मतलब यहाँ पर ये हो गया m2, राइट। और अगर मैं इस इंटरवल के रिस्पेक्ट में देखूं, तो ये हो गया, यहाँ पर कहीं पर आएगा, यहाँ पर एक m3 आएगा। क्योंकि मैं इसको थोड़ा, ग्राफ को थोड़ा चेंज करके दूसरा वाला ग्राफ लेता हूँ, इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है समझने में आप लोगों को।
ठीक है। मतलब ये जो इंटर चलिए अब शुरुआत से शुरू करते हैं कि ये जो वाला इंटरवल लिया मतलब x0, x1 जो इंटरवल ले रहा हूँ, इसमें अगर मैं सुप्रीमम वैल्यू देखने जाऊँ, सुप्रीमम वैल्यू मतलब इस जो इंटरवल में ग्राफ का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा या फिर ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू होगा, उसे हम लोग सुप्रीमम वैल्यू कहेंगे। तो सुप्रीमम वैल्यू अगर मैंने देखा तो ये हाईएस्ट पॉइंट है। इसके रिस्पेक्ट में मैंने y ग्राफ को y एक्सिस को देखा तो फिर मुझे एक पॉइंट मिला m1। ये जो x2 x1 x2 है इंटरवल, इसके रेस्पेक्ट में मैंने देखा तो कहीं पर मुझे यहाँ पर एक m2 सुप्रीमम पॉइंट मिलेगा। x2 x3 जो इंटरवल है इसमें अगर मैं देखने जाऊँ करीब 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 यहाँ पर मिलेगा m3। और यह जो बचा है x3 x4 के रेस्पेक्ट में देखने जाऊँ तो ये हो गया m4, राइट। यहाँ पर मुझे y एक्सिस पे 4 पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है। अब जो अपर सम कहता है कि अपर सम क्या कहता है कि समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू चलिए मैं 4 तक लेता हूँ m1 एंड जो डेल्टा सॉरी mr इंटू डेल्टा r है, इसे कहते हैं अपर सम, राइट। अपर सम ये जो पूरा चीज है इसे कहते हैं हम लोग अपर सम, राइट। तो ये तो हमने देखा बुकिश डेफिनेशन है या फिर बुकिश फॉर्मूला है, जो भी आप इसे बोल सकते हैं, ये हो रहा है। इसको हम लोग समझेंगे कि ग्राफ में क्या हो रहा है। ग्राफ में अगर हम लोग देखने जाएंगे, ये जो एम है इसे तो हमने कह दिया सुप्रीमम, और ये क्या है लेंथ ऑफ इंटरवल। मीन्स जिस इंटरवल में हमें सुप्रीमम वैल्यू मिल रहा है उस इंटरवल का अगर हमने लेंथ को उसके सुप्रीमम वैल्यू के साथ फिर से समझाता हूँ। मैंने अगर कोई इंटरवल लिया उसमें एक सुप्रीमम वैल्यू मुझे मिला, ठीक। और जो वो सुप्रीमम वैल्यू है एंड उस इंटरवल का जो लेंथ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं और इतने मुझे और ये सारे मुझे इंटरवल या फिर पॉइंट्स मिलते जाएंगे या फिर स, मतलब समेशन है इसका, तो आप लोग समझ ही पा रहे होंगे। मैं फिर से समझाता हूँ कि हो क्या रहा है कि सुप्रीमम वैल्यू एंड जो लेंथ है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करके और जो सारे सुप्रीमम वैल्यू हैं सारे इंटरवल का लेंथ है वो अगर हमने मल्टीप्लाई करा और सम किया, मतलब एक इंटरवल मिला m1, सॉरी एक इंटरवल लिया मैंने, मान लीजिए ये वाला इंटरवल लिया, ठीक है। तो इसमें एक सुप्रीमम वैल्यू m1 और इसका डेल्टा 1 मान लेता हूँ मैं लेंथ है, इसका भी मैंने मान लिया डेल्टा 2 लेंथ है। मतलब क्या हो रहा है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करने पर जो मुझे एरिया मिल रहा है और इसका मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने पर मुझे जो एरिया मिल रहा है उसको अगर मैं सब लोगों को ऐसे ही पूरे ए बी इंटरवल के लिए करता जाऊं तो मुझे जो सम मिलेगा उसे मैं क्या कहूंगा, अपर सम। ये क्या होता है, सिर्फ इन्फी सुप्रीमम के केस के लिए होता है, ठीक है। तो ये था थ्योरी। तो अब देखते हैं कि ग्राफ में क्या हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो अगर मैं ग्राफ में देखने जाऊं तो मैं ये कह सकता हूँ, राइट।
इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्सपैंड कर दिया मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये रहा मेरा डेल्टा वन, ये रहा मेरा एम पॉइंट, राइट। तो ये जो डेल्टा 1 है मीन्स ये वाला पूरा लेंथ है, एक्सटेंड करूँ मैं इसको भी, राइट। तो ये वाला पूरा है डेल्टा 1, और ये जो एम वाला है ये है पूरा, मतलब ये मैंने एम पॉइंट तक लिया, मतलब यहाँ पर ये कट कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा साफ करूं तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। यही था पूरा सारा कहानी। उन सर रीमन ने ये जो डेल्टा 1 है मीन्स ये जो इंटरवल का लेंथ है और इसका जो सुप्रीमम वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई किया, और ये सारे इंटरवल के लिए किया, और सारे इंटरवल के करने के बाद उन सब का सम कर दिया, तो फिर उन्हें अल्टीमेटली पूरे इंटीग्रल का वैल्यू मिल जाएगा, राइट। मतलब सोचिए उन्होंने क्या दिमाग लगाया होगा, ठीक है, उस टाइम पर, अभी नहीं बोल रहा हूँ, उस टाइम पर। तो एक रेक्टेंगल मिला। दूसरे के केस के लिए भी अगर मैं देखने जाऊं तो यहाँ पर और एक रेक्टेंगल मिलेगा, और एक रेक्टेंगल मिलेगा, और एक रेक्टेंगल मिलेगा। मतलब ये जो धीरे 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 पूरा जो कर्व है उसका वैल्यू मिलता चला जाएगा। लेकिन आप लोग बोलोगे यहाँ पर तो थोड़ा ज्यादा एरिया ऐड हो गया, यहाँ पर भी ज्यादा एरिया ऐड हो गया, यहाँ पर भी ज्यादा एरिया, यहाँ पर भी ज्यादा एरिया ऐड हो गया। ये तो सही में एक सवाल है। लेकिन अगर आप इसे इनफाइनाइट टाइम्स तक करने जाओगे, इनफाइनाइट टाइम्स तक नहीं, आप लोग मान लीजिए इन टाइम्स तक, बहुत 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 लाख टुकड़े कर दिए इस इंटरवल के, जो ये जो ए ए एंड बी है इसका आपने लाखों टुकड़े कर दिए। लाखों टुकड़े करने के बाद जो ये आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एरिया दिख रहा है वो इतना 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 छोटा होता जाएगा कि आप लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। और अगर आप लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा तो फिर अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा कर्व भी यहाँ पर दिखने लगेगा। ये जो पूरा का पूरा कर्व है, पूरा का पूरा ये जो कर्व है, ये कर्व ही आप लोगों को दिखने लगेगा। ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन था ये आप लोगों को दिखेगा ही नहीं। मतलब इतना नेग्लिजिबल हो जाएगा कि आप लोग इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप और ज्यादा नंबर्स तक इसे एक्सपैंड करते रहेंगे, मान लीजिए आपने एन की वैल्यू ले लिया 1 लाख, या फिर चलिए 1 लाख ही लेता हूँ, ठीक है, 1 लाख तक ले लिया, तो फिर आप लोगों को समझ में आएगा ना कि ये जो वैल्यू आप लोगों को एक्स्ट्रा अभी दिख रहा है वो उतने सारे पार्टीशंस के बाद, इतने सारे इस इंटरवल का इतने सारे टुकड़े करने के बाद कि आपको कुछ लगेगा कि ये कुछ है, कुछ भी नहीं है। लगेगा कि ये नेग्लिजिबल है, टेंस टू जीरो हो जाएगा। ये वाला जो एरिया है ये टेंस टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसे आप लोग छोड़ भी सकते हैं, छोड़ भी किया, ये बचेगा ही नहीं। अगर आपने इसे बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ दिया तो फिर आप लोगों को क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ये जो इंटरवल का जो एरिया है, जैसा आप लोग ये जो एरिया अल्टीमेटली ये वाला एरिया मिलते चला जाएगा आपको, पूरा का पूरा, कुछ बचेगा ही नहीं। ये तो बढ़िया बात है सर जी। तो फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, अगर हमने ऐसा हर किसी कर्व के लिए कर दिया तो फिर हमें तो पूरा का पूरा एरिया ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, फिर भाइयों, रीमन सर ने वही तो किया था जिसकी वजह से हमें पूरा इंटीग्रल का एक रिगोरियस डिफिनेशन मिला, एंड इंटीग्रल का एकदम एक्यूरेट वैल्यू मिला, एकदम एक्यूरेट वैल्यू, मतलब टेंस टू एक्यूरेट, बहुत बहुत करीब,
मान लीजिए इतना डिफरेंस होगा, इतना इतना डिफरेंस अगर जो एक्चुअल वैल्यू है और जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, हम लोग ये रेक्टेंगल को बना बना के जो हम लोग वैल्यू या फिर एरिया निकालेंगे, उन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना सारा होगा। मान लीजिए मैंने बोला, ठीक है। तो बोले आप लोगों को लगता है इससे कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं ना। तो ये था अपर सम। इसमें में हमने क्या किया था, जो ग्राफ है उससे भी ज्यादा थोड़ा सा वैल्यू लिया था, इसलिए इसे कहते हैं अपर सम, ठीक है। अगर ग्राफ से ज्यादा वैल्यू लेके रेक्टेंगल बनाया है तो हम इसे कहेंगे अपर सम। अब चलिए देखते हैं जो लोअर सम है उसके केस में क्या हुआ था। ये तो हमने देखा कि ये अगर ऐसा हो रहा है तो ये ज्यादा ले लिया, ये थोड़ा ज्यादा ले लिया, राइट। और इसे भी ऐसे ही करके करके इसे थोड़ा ज्यादा ले लिया। और इस इंटरवल के लिए ऐसे थोड़ा ज्यादा ले लिया, राइट। और अगर ये वाला इंटरवल देखें तो इसके लिए ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, थोड़ा ज्यादा ले लिया, राइट। ऐसे ही करते हैं हम। जो इस सुप्रीमम वैल्यू को मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ये हो गया मान लीजिए m1, ये था m2, m2, mr-1, ये हो गया mr, ये हो गया mn-1, राइट। ऐसे हम लोगों को इंटरवल तोड़ने के बाद उसका सुप्रीमम वैल्यू लेने के बाद उसके साथ ये जो लेंथ है डेल्टा 1, डेल्टा 2, ये कोई एक लेंथ हो गया, यहाँ पे डॉट डॉट है, ठीक है। ऐसे ही करते हम सब लोग लेते जाएंगे तो फिर हमें उसका अपर सम मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं उसका लोअर सम क्या होगा। ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चलिए अब हम लोग लोअर सम देखते हैं। मान लीजिए ये वाला ही ग्राफ ले लिया मैंने, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, राइट। इसे भी हम लोग छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। पहले 4 टुकड़ों में तोड़ते हैं, उसके बाद ठीक है। ऐसे में हमने 1 2 3 4 टुकड़ों में तोड़ दिया। इसे मैं x5 दे देता हूँ, इसे मैं x0 दे देता हूँ, ठीक है। हमने देखा था कि जो इन्फिमम वैल्यू होता है उसके इन्फिमम वैल्यू और जो लेंथ है उसका मल्टीपल करते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो सॉरी गलत बोल दिया, अपर सम के लिए जो सुप्रीमम वैल्यू होता है और जो लेंथ का मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें हमें अपर सम मिलता है। अब ना हम लोग देखेंगे इन्फिमम वैल्यू क्या होता है। इन्फिमम वैल्यू हमने देखा समझा कि जो ग्राफ है उसका जो लोएस्ट पॉइंट होगा या फिर सबसे कम वैल्यू होगा उसके रिस्पेक्ट में वही जो होता है, रिस्पेक्ट बोल रहा हूँ, गलत बोल दिया। जो ग्राफ होता है, ग्राफ में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है उसे हम लोग कहते हैं इन्फिमम। तो मान लीजिए ये जो ग्राफ दिख रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इस ग्राफ में ये सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा। मीन्स
ये इन्फीमम होगा और इन्फीमम को मैं स्मॉल m1 दे देता हूँ, स्मॉल m1। और ये जो इंटरवल है x1 x2, ये जो इंटरवल है इसमें ये सबसे मिनिमम वैल्यू होगा, मतलब ये होगा इन्फीमम पॉइंट, ये होगा m2। ये जो x2 ठीक है, x2 x3 है, इसमें ये होगा, ये जो इंटरवल है इसमें ये वाला पॉइंट होगा सबसे छोटा या फिर मिनिमम वैल्यू, दिस इज m3। और ये वाला जो इंटरवल है x3 x4, इसके रेस्पेक्ट में मैं देखने जाऊं तो ये वाला होगा m4। फिर से हम लोग वही चीज करेंगे, ये जो लोअर सम होता है इसके रेस्पेक्ट, इसमें अगर बोलूं तो क्या होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला डेफिनेशन स्मॉल एम आर इंटू डेल आर, ये होता है हम लोग का लोअर सम, राइट। तो लोअर सम अगर हम देखें तो अगर ये लेंथ है डेल्टा 1, ये डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4, राइट। तो ये इन्फिमम वैल्यू है, इन्फिमम वैल्यू का मैं ये m1 पॉइंट है, इसको मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये वाला ये वाला ये वाला एरिया हमें मिलेगा, ये एरिया छूट रहा है, राइट। अब जो m2 है और del2 का मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर एरिया मिलेगा, मुझे ये वाला एरिया मिलेगा, राइट। और ये जो del3 है और m3 है, इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर मुझे फिर से एक रेक्टेंगल मिलेगा, और वो रेक्टेंगल कैसा होगा, ये होगा। और ये डेल्टा 4 है और ये m4 है, m4 मतलब इन्फिमम वैल्यू ऑफ इंटरवल x3 x4, इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर मुझे दूसरा एक रेक्टेंगल मिलेगा, राइट। तो अगर हम इसको थोड़ा सा साफ करें तो हमें दिख रहा है कि ये एक रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल, टोटल हमें 1 2 3 4 रेक्टेंगल मिल रहे हैं। तो 4 रेक्टेंगल को अगर हमने सम कर दिया तो हम उसे कहेंगे क्या, लोअर सम, मीन्स दिस। ये मैंने सिर्फ 4 टुकड़ों के लिए किया। तो भैया आप लोग कहेंगे भैया वो तो सब समझे, लेकिन यहाँ पर तो फिर से यहाँ पर एक एरिया मिसिंग हो रहा है। एक नहीं, ये वाला एरिया आप लोग कह सकते हैं, और इसमें ये वाला एरिया, इसमें ये वाला एरिया, और इसमें ये वाला एरिया मिसिंग हो रहा है। मैं बोलूंगा हाँ, लेकिन आप लोग थोड़ा सोचते नहीं हो। आप लोग थोड़ा सोच के देखो कि जो मैंने अपर सम के लिए किया था, क्या वही चीज लोअर सम के लिए वैलिड नहीं होगा? जरूर से होगा। तो फिर अगर मैं इस इंटरवल को और ज्यादा टुकड़ों में तोड़ दूं, n टाइम्स इनफाइनाइट टाइम्स जितना बोल सकते हैं, ये जो ए बी वाला इंटरवल है, क्लोज इंटरवल a b है, इसे मैं अगर इनफाइनाइट टाइम्स या फिर n टाइम्स जितना बोले उतना तोड़िए, जितना छोटा चाहिए उतना तोड़िए, तोड़ते जाइए, वो आपकी मर्जी। तोड़ दिए, तोड़ने के बाद आप लोग देखेंगे ये वाला जो एरिया आप लोग मिसिंग बोल रहे थे, ये वाला जो एरिया आप लोग मिसिंग बोल रहे थे, ये फिर से क्या हो जाएगा, टेंस टू 0, मीन्स आप लोगों को फिर से ये वाला पूरा, ये जो पूरा लाइन है या फिर ये वाला जो कर्व है, ये मिलता चला जाएगा। समझे आप? गुड। तो लाइन जब पूरा हमें मिल जाएगा तो फिर जो हमने इंटरवल अगर मैंने यहाँ से लिया था, मान लीजिए और ये वाला ले लिया,
अगर ये पूरा कर्व ही हमें मिल रहा है तो फिर हम तो इसे इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे। या फिर इंटीग्रेट क्या, यही तो इंटीग्रेशन है कि सारे जो रेक्टेंगल्स का जो सम है, उस सम का जो एरिया मिलेगा वही तो है इंटीग्रेशन। मीन्स जो ये समेशन आप कर रहे हैं, इसका अगर पूरा सम ले लिया तो ही तो हमें पूरा ये जो एरिया है यही तो मिल जाएगा। और ये क्या है, इंटीग्रेशन ही तो है, यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक इंटीग्रेशन ही तो है। तो इंटीग्रेशन हो गया मतलब क्या, ये पूरा एरिया मिल गया। और ये पूरा एरिया ही मिल रहा है तो मतलब तो इंटीग्रेशन का तो पर्पस ही है कि हमें एरिया ढूंढना है। तो अगर समेशन लेके स्मॉल रेक्टेंगल्स में तोड़ के अगर ये पूरा जो ग्राफ मिल रहा है, पूरा ग्राफ का जो एरिया मिल रहा है समेशन के रूप में, तो उसी के तो हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। ये जो समेशन है इसी से आया है इंटीग्रेशन। रीमन सर ने तो यही किया कि जो ये जो टुकड़ों में तोड़ने के बाद जो पूरा एरिया मिला, समेशन करके ही तो मिला, समेशन करने के बाद मिला, तो उसी को हम लोग इंटीग्रेशन में बोल देते हैं। समेशन को ही तो हमने बाद में आप लोगों ने पढ़ा होगा, समेशन को ही एक्चुअल इंटीग्रेशन बोलते हैं। समेशन होता है थोड़ा डिस्क्रीट के लिए, और ये जो a कॉमा बी है ये होता है कंटिन्यूस फंक्शन के लिए। ठीक है, लेकिन आप कंटिन्यूस फंक्शन को भी ऐसे तोड़ के इंटीग्रेशन में ला सकते हैं, या फिर इंटीग्रेशन को तोड़ में समेशन में ला सकते हैं। आप लोगों ने ये जरूर से लिमिट वाले चैप्टर में किया होगा कि समेशन सॉरी यहाँ लिमिट में, लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटी बाई एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे। उसको ही तो आप लोग कन्वर्ट कर पाते थे इंटीग्रेशन में, तो वही तो बता रहा था। तो ऐसा करके हम लोग लोअर सम निकालते हैं। तो मैं इसे थोड़ा रब कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग आते हैं जो बुक वाला डेफिनेशन है, आप लोगों को कैसे लिखना है, कैसे लैंग्वेज रखना है, उस चीज में हम लोग अब आते हैं। मैं इसे थोड़ा रब कर लेता हूँ। तो चलिए, बोर्ड तो साफ हो चुका है। अब हम लोग लिखेंगे जो बुकिश डेफिनेशन है, लेट एफ बी ए फंक्शन एफ मैप्स आर on closed interval a comma b where where a and a and where a and b are finite real numbers, also a less than b। मतलब ये हमने पहले f को डिफाइन किया है। ठीक है, लेट मतलब मैंने एफ एक्स फंक्शन लिया है जो कि क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है, एंड जो ए एंड बी है ये क्या है, फाइनाइट रियल नंबर्स है, और उसमें भी एक कंडीशन है कि बी ए से बड़ा होगा। तो चलिए, हमने तो फंक्शन तो डिफाइन कर लिया, अब हम लोग पार्टीशन लगे इस फंक्शन के बीच में। ये जो फंक्शन होगा
इसके बीच में हम लोग अब पार्टीशंस लेंगे, राइट, जो हम लोग बार बार करते हुए आ रहे हैं अभी तक। तो चलिए, लेट p इक्वल्स टू, थोड़ा हाँ टेढ़ा हो जा रहा है, रुकिए देखता हूँ। हाँ, टेढ़ा हो जा रहा है, रुकिए थोड़ा। ये हमने पार्टीशन लिया है, मतलब p को पकड़ा है। लेट p इक्वल्स टू दिस, p इक्वल्स टू x इक्वल्स टू a इक्वल टू x नॉट लेस देन x1 x2, जो हमने अभी तक डेफिनेशन पढ़ते आए हैं। x n माइनस वन लेस देन एक्स एन इक्वल्स b, ये जो b है एक्स एन के इक्वल है, और ये a है ये एक्स नॉट के इक्वल है, ठीक है। b a partition on close interval AB into n smaller sub intervals of xr, xr minus x, xr minus वन, xr minus वन, xr, ठीक है। del r is the length of the interval respectively, और यहाँ पर आप लोग लिख देना एंड del r इक्वल्स टू एक्स आर माइनस वन, ये जो इंटरवल का लेंथ फॉर r इक्वल्स टू वन टू डॉट 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 एन तक, ठीक है। मतलब जो हमने अभी तक जो भी समझा है उसे हम लोग लैंग्वेज में लिख रहे हैं। जो ये फंक्शन है, ये है एफ एक्स, ये है फंक्शन, ये ए एंड जो बी है वो क्या है, रियल नंबर्स, राइट। और ये जो फंक्शन का इंटरवल है, फंक्शन का जो हमने लेंथ जो है, या फिर फंक्शन को हम बाउंडेड कर रहे हैं क्लोज इंटरवल ए एंड बी में, ठीक है। हम लोग फंक्शन को बाउंड कर रहे हैं,
बाउंड करने के बाद क्या किया हमने, ये जो बाउंड करने के बाद इसे हमने इंटरवल में तोड़ने लगे। इसे हमने इन टुकड़ों में तोड़ दिया। ठीक है, इन टुकड़ों में तोड़ने के बाद हमने ये भी लिखा है, जो ये इंटरवल का लेंथ है ये डेल वन है, या फिर ये इंटरवल का मान लीजिए डेल एन है। ठीक है, हमने क्या किया, इंटरवल को ये जो फंक्शन को बाउंड करने के बाद इन टुकड़ों में तोड़ा। इन टुकड़ों में तोड़ने के बाद हमने कहा कि ये जो इन टुकड़े हैं इनके भी इंडिविजुअल लेंथ्स होंगे, जिसे हमने जनरलाइज करने के लिए क्या किया, डेल आर नेम दे दी। और ये डेल आर क्या है, जो इंटरवल का जो फर्स्ट पॉइंट है, मतलब इंटरवल का जो मान लीजिए x1 है x2 है, इंटरवल का जो लेंथ है उसको हमने कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, इससे माइनस ये दिस माइनस दिस कर देंगे, तभी तो इंटरवल का हमें लेंथ मिल जाएगा। तो उसको हमने जनरलाइज करने के लिए क्या किया, डेल आर इक्वल्स टू एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस वन, ये सफिक्स में है। ठीक है, नीचे है एक्स, एक्स के नीचे है, यहाँ पर छोटे में सफिक्स में है। अगर आप लोग को समझ में दिक्कत हो रहा है तो उसे मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, ये एक्स के सफिक्स में है। ठीक है, तो पार्टीशन हमने ले लिया, पार्टीशन लेने के बाद हमने उसे डिफाइन भी कर दिया कि मैंने पहले तो फंक्शन को डिफाइन करना ही पड़ेगा, फिर उसके इन टुकड़े किए, टुकड़े करने के बाद हमने बता दिया कि ये जो इंटरवल का लेंथ है वो डेल आर है। डेल आर मीन्स जो रिस्पेक्टिव इंटरवल ले रहे हैं उसके हिसाब से। ये थोड़ा था डिफिनेशन वाला, सॉरी डिफिनेशन नहीं मतलब लैंग्वेज बोलेंगे, जो हम लोग एक्चुअली बोलते हैं ना कि डेफिनेशन क्या है, वो दिस डेफिनेशन। ठीक है, तो ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ये अभी तो जस्ट शुरुआत है। इसे आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं रब करके फिर वापस आता हूँ। तो चलिए, आप लोगों ने शायद से नोट कर लिया होगा, तो वापस से लिखना चालू कीजिए। सिंस f is bounded on closed interval ab, then for each partition f is bounded for किधर गया, then for each partition f is bounded on interval x r for r equals to 1 2 dot 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 n तक। ठीक है, मतलब कहना क्या चाह रहा है कि जो f जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी में बाउंडेड है। मीन तो जो पार्टीशन है, जो सारे पार्टीशन है, जो ईच टुकड़े हैं जो हमने लिया था उसमें भी f बाउंडेड होगा, ये हम लोगों ने कहा। ठीक है, बाय GLB मीन्स greatest lower
बाउंड एंड GLB हो गया एंड UL LUB, ठीक है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड LUB मीन्स लीस्ट अपर बाउंड by greatest lower bound and least upper bound axioms AXIOMS. The supremum and किधर गया ये रहा। axiom the supremum and infimum of f। इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि सॉरी, ये वाला तो हो गया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब जो ग्राफ था उसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, और LUB लिस्ट अपर बाउंड है, उसे इन्फीमम एंड सुप्रीमम है, ठीक है, ऑफ F ऑन इंटरवल सॉरी ऑफ AB, then each sub intervals exist finitely। हाँ, तो ये सारा लिखा काम जब खत्म हुआ, अब जो इसका हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो देखेंगे। ये सारा कुछ तो हमने लिख लिया, अब इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखेंगे। तो मैं इसे रब कर लेता हूँ, उसके बाद फिर से आप लोग। तो चलिए, रब तो हो चुका है। अब हम लोग वो जो हमने उतना सारा कुछ लिखा उसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, तो पकड़ लेते हैं। लेट जो उसका कोई भी इंटरवल होगा ठीक है, ये फंक्शन है एफ, ठीक है। ये फंक्शन जो है ये, तो हो हम लोग कोई भी अगर इंटरवल लेते हैं, इसे आप लोग समझ रहे ना, इसे मैंने इन इंटरवल में तोड़ रखा है। जो मैंने अभी अभी डेफिनेशन अपर सम या लोअर सम का लिखवाया था वो, ठीक है। मैं ग्राफ ले चुका हूँ, इंटरवल बाउंडेड कर चुका हूँ एफ को, उसके बाद उसके इन टुकड़े कर चुका हूँ। इन टुकड़े करने के बाद मैं अगर कोई इंटरवल लेता हूँ, मान लीजिए मैंने लिया x1, x2, उसके अंदर जो सुप्रीमम वैल्यू है उसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। उसे हम ऐसे लिखते हैं, सुप fx x belongs to
ए कॉमा बी मीन्स एक्स का वैल्यू जो है वो ए कॉमा बी से ही मैं लूंगा। ए कॉमा बी से लेने के बाद ही ए कॉमा बी में तो इनफाइनाइट इन पॉइंट्स है। इन पॉइंट्स में से ये जो इन इन मैं बोल रहा हूँ इन पॉइंट्स है, इसमें से अगर मैं कोई एक पॉइंट लेता हूँ उसके बाद एक पॉइंट मतलब मीन्स एक इंटरवल। एक इंटरवल लेने के बाद मैं उसका सुप्रीमो वैल्यू मिलेगा, उस सुप्रीमो वैल्यू को मैं डिनोट कर रहा हूँ कैपिटल एम से। एंड जो उस इंटरवल का इन्फिमम वैल्यू होगा उसे मैं आई एन एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी, राइट, ये मैं बोल रहा हूँ। और इसको ही मैं इन सारे इंटरवल्स के लिए इन सारे जो इंटरवल्स के लिए लिखने के लिए मैं इसे एक जनरलाइज फॉर्म दे रहा हूँ, जनरलाइज, ठीक है, कैपिटल एम आर सुप्रीमम के लिए। राइट, ये जो x है इस इंटरवल में से आएगा। इस इंटरवल मतलब x का वैल्यू अगर मैंने 1 ले लिया तो फिर ये x0, x1 इंटरवल हो जाएगा। मीन्स दिस इंटरवल, इस इंटरवल में मैंने एक सुप्रीमम वैल्यू मिलेगा। इस इंटरवल में मैंने अगर मैंने ये x0 है, दिस इज x0, ठीक है, इस इंटरवल मीन्स दिस इंटरवल, राइट, दिस इंटरवल, इसमें मुझे एक सुप्रीमम वैल्यू मिल रहा है, राइट, ये वाला है सुप्रीमम वैल्यू, ठीक। तो ये जो सुप्रीमम का जो वैल्यू हमें मिल रहा है कैपिटल एम, इसको हमने हर एक इंटरवल के लिए, हर एक इंटरवल के लिखने के लिए, हर एक इंटरवल जो है उसके रिस्पेक्टिवली लिखने के लिए हमने क्या किया, उसे एक जनरलाइज फॉर्म दे दिया जिसे हम कैपिटल एम आर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो इन्फिमम वैल्यू है उसके रिस्पेक्ट में भी हम एक जनरलाइज फॉर्म देंगे, राइट। एंड स्मॉल एम आर इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, ये इन्फिमम के केस के लिए भी हमने ले लिया, ये पी नहीं आर है, ठीक है, ले लिया। वो जो हमने सारा ताम झाम लिखा था उसका ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। मैं ये भी कह सकता हूँ, एक सेकंड जरा रुकिए, हाँ, वो जो सारा मैंने लिखा उसका जो ये ताम झाम है, ताम झाम का ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसको ही मैंने क्या किया, जनरलाइज्ड कर दिया, इसको भी मैंने क्या किया, जनरलाइज्ड कर दिया, ठीक है। अगर ये सारा सुप्रीमम और इन्फिमम वैल्यू को मैंने जनरलाइज करने के बाद क्या करूंगा, डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तभी तो हमें ना वो रेक्टेंगल मिलेगा। डेल्टा के साथ अगर मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया तो फिर ये सब तामझाम करने का क्या फायदा। डेल्टा के साथ अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, देन पॉइंट नंबर 1, summation of r equals to 1 to n capital M R del r is called the upper sum and
is denoted by UPF. हमने जो सब कुछ पढ़ा है, जो भी इतनी देर में हमने पढ़ा है, उसका कंक्लूजन ये है। कैपिटल MR del R जो है उसको हम कहेंगे अपर सम एंड इसे लिखते कैसे हैं? UPF मीन्स अपर सम ऑफ पार्टीशन, ये जो P हमने पार्टीशन लिया था और ये F जो है वो फंक्शन है, ठीक है, उसे ऐसे डिनोट करते हैं UPF फॉर पार्टीशन P। इसमें आप ये एक मेंशन कर दीजिएगा del R इक्वल्स टू XR माइनस ऑफ XR माइनस 1, आप लोग डिनोट कर दीजिए, ये आप लोग लिख दीजिएगा where for R इक्वल्स टू 1 2 डॉट n तक, ठीक है। ये हम लोगों का हो गया अपर सम। अब ये सारा लिखने के बाद ये है, ठीक है। अब हम लोग इसे, जो फर्स्ट पॉइंट है अपर सम हो गया, अब हम लोग क्या लिखेंगे? लोअर सम। पॉइंट नंबर 2, सेम लैंग्वेज आप लोग कॉपी कर दीजिए। उसमें ये जो लोअर सम होगा उसमें स्मॉल एमआर आएगा, क्योंकि हम लोग इन्फिमम का वैल्यू लेते जा रहे हैं। सेम आपने लिख दिया सेकंड पॉइंट के लिए कि समेशन R इक्वल टू 1 to n MR del R is called lower sum and is denoted by LPF। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, LPF for partition P where delta R equals to XR minus XR minus 1 for R equals to 1 to n dot 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 dot, ठीक है, 1 2 3 2 dot 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 n। जो हमने उतनी देर समझा पॉइंट लेके, सुप्रीमम वैल्यू ये निकला, सुप्रीमम वैल्यू से ये निकला, ये अपर सम हुआ और इसी में ही एक लोअर सम भी था। ये जो अपर सम है और अगर ये लोअर सम है, इन दोनों का अगर वैल्यू सेम हो जाए तो उसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि कहते हैं द फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। मीन्स ये जो अपर सम का वैल्यू और ये जो लोअर सम का वैल्यू है, ये अगर सेम हो जाए या फिर एक हो जाए तो फिर
वो फंक्शन क्या होगा, रीमन इंटीग्रेबल होगा। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अपर सम और लोअर सम क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। साइनिंग ऑफ।